ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सब लोग सुखी रहे, सब लोग निरोगी रहे, सबको हर जगह अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ देखने को मिले और किसी को किसी प्रकार का भी दुख ना हो। यही हमारी मनोकामना है और यही जो है हमारा लक्ष्य है और हमारा एम है। और दुख जो है वो 3 तरह के होते हैं जो कि सांख्य दर्शन में बताए गए। तो 3 तरह के दुख क्या है? आत्मिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। आत्मिक दुख जो है वो माइंड से रिलेटेड है। जो हमारे मन को किसी की बातें चुभ जाती हैं, कोई हमारे इंसल्ट हो जाती है, हमको फीलिंग होती है कि हमको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, इस तरह के जो माइंड से रिलेटेड दुख है वो सबसे पहले है माइंड के। दूसरे हैं भौतिक। भौतिक दुख जो है वो हमारे शरीर के साथ है कि शरीर हमारा स्वस्थ है, अगर अस्वस्थ है तो वो भी एक दुख होने का कारण होता है। और कुछ इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमारे पास साधन नहीं है जीने के प्रॉपर, हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो जब तक प्रॉपर साधन ना हो तो हमारा काम जो है पीछे पिछड़ जाता है, तो हम लोग उसका अभाव महसूस करते हैं। तो ये जो है, जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, ये भी एक भौतिक दुख है। और तीसरा जो है दैविक दुख। दैविक दुख ऐसे हैं जो कि हमारे बस के बाहर है, हम हमारे कंट्रोल के बाहर है। जैसे कोई आपदा आ जाती है, कोई तूफान आ गया, कोई सुनामी आ गई, कोई पेंडेमिक आ गया, तो इस तरह के जो दुख हैं वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। लेकिन उनको भी कंट्रोल करने के लिए हमको तब कर सकते हैं कि अगर सब मानव जाति एक होकर के उसकी तरफ लड़े, तो फिर उनसे भी हम वंचित हो सकते हैं। तो ये तीनों तरफ के दुखों को हम जब पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं तो वो इसको मुक्ति कहते हैं। यही सांख्य में लिखा है कि जब 3 तरह के दुख जो है वो उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है तो वो एक तरह से वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो अब इसके लिए करना क्या है, हमको क्या करना है, ये योग दर्शन में लिखा हुआ है। तो मैं पिछले एटीट्यूड एपिसोड्स में बताया था कि क्लेश कर्म जो है, क्लेश युक्त कर्म कौन से होते हैं, वो हमारी सोच के साथ होते हैं। तो जब हमारी सोच क्लेशों से प्रभावित है तो हमारे काम भी जो है वो भी गलत होंगे। तो सबसे पहले तो ये क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जीवन वेदनीय है। तो ये जो है जो कर्म है, जो हमारे क्लेशों से उनको रिमूव करना है, जो क्लेशों से प्रभावित हमारे कर्म है उनको रिमूव करना ही हमारा जो है सबसे पहला स्टेप होगा, ताकि हमारा एटीट्यूड ठीक हो। जब हमारा एटीट्यूड ठीक है तो फिर हमको
नज़रिया ठीक है तो फिर हम तो चीज़ें ठीक लगने लगती हैं। अदरवाइज हम लोग कहीं भी गलतियां निकालते रहते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारा नज़रिया ठीक करना यही है। और नज़रिए ठीक करने के लिए हमारी सोच जो है वो पूरी तरह अविद्या से मुक्त हो, हमको पूरी नॉलेज हो, और किसी तरह का भी बायस ना हो, ना पर्सनल इंटरेस्ट का बायस हो, ना किसी प्रिय लोगों के तरफ बायस हो, या किसी दुश्मनों की तरफ, जिसको हम किसी को दुश्मन समझते हैं वो भी एक मनुष्य ही है, तो उनके साथ बायस हमारा जो है मनोवृत्ति जब खराब होती है तो उसमें जो है हमारे कर्म भी गलत हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला जो है हमारा यही है कि कर्मों से ठीक करें। तो ये जो है इस अभी आगे योग में लिखा है कि जो अभी हम गलत कर्म करेंगे वो अभी या आगे फ्यूचर में हमारे को दुख देने लायक हो करेंगे। क्योंकि अभी जो पास्ट है वो तो पास हो गया, उसमें तो जो हमको दुख मिल गए हैं, जो हो गया है उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो अभी है, अभी इस समय दुख होते हैं जब जब हमारा नजरिया ठीक नहीं है, और ये गलत नजरिए से जो कर्म करते हैं उनका भी प्रभाव हमारे फ्यूचर में पड़ता है। तो यही इसमें लिखा है। ये ये 12 नंबर की जो है इसमें लिखा गया है कि हमारे कर्म, क्लेश युक्त कर्म जो है वो आगे जाकर के भी हमको दुख का कारण बन जाते हैं। तो इन ऐसे जो है कर्मों से, ऐसे दुखों को हमको अवॉइड करना चाहिए। तो इसको ऐसे दुखों को अवॉइड करने के लिए हमको अभी के कर्म जो है इम्प्रूव करने पड़ते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए योग में लिखा है कि हमको बहुत परसिस्टेंटली सोचना पड़ता है कि हम जो भी सोच रहे हैं कि हम लोग को बार बार रिव्यू करना पड़ता है कि जो भी हम सोच रहे हैं कोई क्लेशों से प्रभावित तो नहीं है, हम किसी की तरफ अंधविश्वास की तरफ की वजह से तो नहीं कर रहे, या किसी से घृणा की वजह से तो नहीं कर रहे, या हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, या हमको अभी नॉलेज ही नहीं है पूरी और हम वो करते जा रहे हैं। तो वो जो इस तरह के जो है कर्म वो हमको दुख देते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए बार बार और लगातार हमको रिव्यू करना पड़ता है, यही हमारी अप्रोच होती है। तो इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ख़त्म करूँगा, ताकि हम, जिससे क्लियर हो जाता है कि क्लेश मुक्त होने से क्या हो जाता है। एक दूर दराज का गांव था, उसमें एक अलग सी झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक हस्बैंड वाइफ मियाँ बीबी रहते थे, और वो उनके 2 बच्चे थे, और उन्होंने एक कुत्ता भी पाला हुआ था। कुत्ता बहुत पालतू था और वो रक्षा का काम करता था। और एक बच्चा जो है वो बिल्कुल छोटा था, 8-10 महीने का होगा, और दूसरा जो है वो 8-10 साल का होगा। तो उनको किसी काम से बाहर जाना बहुत ज़रूरी पड़ा। उनको मैसेज आया कि आपको वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उनको, माँ बाप को, दोनों को उधर जाना जरूरी पड़ रहा था। तो उन्होंने बड़े बच्चों को कहा, भैया बेटा तुम जो है ये
यहाँ अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। और ये शेरू भी है तुम्हारे साथ, जो उनका कुत्ता था उसका नाम शेरू, तो वो जो है वो भी ख्याल करेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। तो वहाँ पर जाके वहाँ पर उनको काफ़ी देर लग गई, बहुत तो जो बच्चा था छोटा वो घबरा गया कि पता नहीं क्या हो गया है। तो उसने उसको शेरू को बोला, भैया बेटा तुम जो है इसका ख्याल करो, मैं अभी जाके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो वो जो है बाहर चला गया और काफ़ी लंबा जाना पड़ा, तो दूर तक टाइम लग गया। तो वहाँ पहुँचा तो उस समय वो उसके माँ बाप भी वापस आने वाले थे, और जो वापस वो बड़े बच्चे को देख के घबरा गए कि तुम क्यों उसके छोटे बच्चे को छोड़ के आ गए हो। तो वो कहने लगा, नहीं शेरू है ना। उसने कहा, अरे उसको तो सुबह से हमने खाना भी नहीं दिया और वो तो भूखा होगा, तो वो तो आखिर जानवर है, क्या पता भूख में क्या कर ले। तो उनको डर लगने लगा कि ये हमारे छोटे बच्चे की जो है जान खतरे में है। तो वो बहुत वो भागने लगे कि जल्दी से हम पहुंच जाएं। तो जब वो पास पहुंचे, थोड़ी दूरी थे अभी, तो वहां से शेरू ने आवाज उसको खटक आई कि उनके मालिक आ रहे हैं। तो वो फटाफट भागा भागा बाहर आ गया। तो बाहर आया तो उन्होंने देखा उसके मुंह से खून टपक रहा था। खून टपक रहा है, उनको उनका जो शक था और भी पक्का हो गया कि इसने जो है हमारे छोटे बच्चे को अटैक कर दिया है और पता नहीं क्या कर दिया, उसको मार डाला है, क्या करा है। तो उनको इतना गुस्सा आया, तो उनका जो उसका प्यार था वो घृणा में बदल गया। तो जब घृणा में बदल गया, उन्होंने डंडा लेके उसको शेरू को इतना मारने लगे, मार मार के मार ही दिया। तो जब वो मर गया, अब क्या कर सकते थे, अब वो आगे बढ़े। तो आगे जाके देखा, तो जब उनके झोपड़ी में घुसे तो देखा कि बच्चा तो ठीक ठाक है और टांगे चला रहा है, और लेकिन उसके पास एक सांप मरा हुआ था और उस सांप से खून निकल रहा था। तो उनको ख्याल आया, ओहो ये तो बड़ी भारी गलती हो गई। तो ये मतलब ये है कि देखिए उसका काम जो है, पहले उन्होंने अपनी नॉलेज पूरी नहीं करी, अविद्या पूरा के देखे तो सही क्या हुआ है, पहले ही अनुमान लगा लिया कि उसने मार दिया होगा। ये जो है ये अनुमान, इस तरह के गलत अनुमान लगाना भी अविद्या ही है। तो उसके बाद उनका जो है एक लगाव था अपने बेटे से, और उनका सेल्फ इंटरेस्ट था कि हम अपने बच्चों को पहले बचाएं, और ये कुत्ते को तो बाद की बात है, कुत्ता तो हम दूसरा पाल लेंगे। तो इस तरह से तो, और कुत्ते के साथ घृणा हो गई। और सबसे बड़ी बात जो इसमें सारे में इश्यू हुई, डर। जो छोटा बच्चा है, जो बड़ा बच्चा था, उसको डर की वजह से भाग गया। और ये लोग की जो सारी थिंकिंग प्रोसेस है, उनका सोचने का तरीका है, वो डर से प्रभावित था। तो डर से प्रभावित था तो उनके सारे काम गलत ही हो रहे थे। तो इस तरह से मैं मतलब इसलिए आपको एक एग्जाम्पल से बताया है। तो इसके आगे फिर हम अगले एपिसोड में लेंगे। तो तब तक के लिए